रिश्तेदारी है वो राप्ती नदी के किनारे कछार में पड़ता है। वो नदी बार बार बदलती है। उनकी खेती थोड़ी, उनके लैंडलॉर्ड हैं वो लोग, तो मैं अक्सर उनके यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में जाया करता था। एक बार मैं वहाँ पे गया था तो उन्होंने बताया कि इस बार जैसे नदी अपनी जगह बदलती रहती है, कभी इस साइड बढ़ जाती है, कभी इस साइड बढ़ के जब बाढ़ आती है तो नदी अपनी जगह बदलती है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस बार जो नदी है वो इस तरफ बढ़ेगी, उस तरफ नहीं बढ़ेगी। मतलब एक दिशा की तरफ, एक तरफ की तरफ उन्होंने बताया कि इधर इस बार नहीं बढ़ेगी, दूसरी तरफ बढ़ेगी। तो मैंने पूछा ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा कि एक चिड़िया होती है, उसको फुरगुद्दी कहा जाता है गांव में, वो फिंच होती है शायद, वो कलरफुल एक गौरैया के फैमिली की चिड़िया होती है। वो बहुत अच्छा घोंसला बनाती है, कई जगह उसको दर्जी चिड़िया भी कहते हैं। तो वो नदी के किनारे जो कांस की झाड़ियाँ थीं उसमें घोंसले उसने बनाए थे। तो उन्होंने बताया कि ये जो घोंसले हैं ये इस बार गौरैया ने इस तरह, इस फुरगुद्दी उसको गांव में कहा जाता था, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, हम लोग तो उसको फुरगुद्दी के नाम से ही जानते हैं। फिंच होती है, फिंच उसका नाम है उस फैमिली का, उस चिड़िया की फैमिली का। तो उन्होंने बताया कि ये जो फिंच है, ये जो फुरगुद्दी है, ये इस साइड घोंसला बनाई है, यानी कि नदी इस साइड नहीं आएगी, उस साइड जाएगी, उस साइड बढ़ेगी। तो उस समय तो मैं नहीं समझा, मुझे बहुत नॉर्मल बात लगी। अभी मैं सोचता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि लोगों का अंतर्ज्ञान ऐसा था, वो नेचर से कनेक्ट रहते थे और उनको मालूम रहता था कि नेचर उनको संकेत दे रही है कि इस बार कैसे तैयारियां करनी है आगे। तो वो कोई ज्योतिषी नहीं थे, एक सामान्य गृहस्थ थे, भूस्वामी थे, और लेकिन उनका जो अंतर्ज्ञान था वो प्रकृति से कनेक्टेड थे वो।